नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आजसू पार्टी का केंद्रीय महाधिवेशन आज से शुरू। आज से 3 दिनों तक चलेगा महाधिवेशन। 1 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद। कांग्रेस का महिला मैत्री सम्मेलन 30 सितंबर को होगा। कांग्रेस का मैत्री महिला सम्मेलन। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेसी महिलाओं का होगा जुटान। जमशेदपुर में यूसीएल पर बरसे पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा। मेडिकल छात्रों की ज्वाइनिंग पर उठाए सवाल। मामले में लेबर कमिश्नर को लिखेंगे पत्र। पाकुड़ में विषाक्त भोजन खाने से बच्चे बीमार। लगभग 100 बच्चे अस्पताल में भर्ती। बीडीओ समेत कई पदाधिकारी रहे मौजूद। बेगूसराय पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को किया गिरफ्तार। 5 मुन्ना भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आजसू पार्टी का 3 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। यह अधिवेशन 1 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। सम्मेलन में राज्य के आम राय के एकमत करने की तैयारी है। इसके लिए प्रदेश के सभी पंचायत, गांव, टोला, मोहल्ला, शहर के हर साधारण व्यक्ति अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। सम्मेलन में एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी है, जहां सभी लोग शामिल होकर अपने विचार रखें और उनके विचारों को संग्रहित कर पाएं। ये सम्मेलन रांची के मोहराबादी मैदान में आयोजित की जा रही है। वहीं 3 दिनों तक ये चलने वाला है। इस कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। निश्चित रूप से 29 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को आजसू पार्टी का महाधिवेशन है और ये महाधिवेशन मिशन 2024 का यहाँ से आगाज होगा। 2024 आजसू पार्टी का पूरा राज्य में परचम लहरेगा और ये हम लोग इसी महाधिवेशन के माध्यम से पूरे राज्य में एक मैसेज देने का काम करेंगे। निश्चित रूप से पूरे राज्य में पार्टी सशक्त है। पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपनी मेहनत के बल पर 2024 में निश्चित रूप से पार्टी का परचम फहराए। देश में महिला आरक्षण बिल पर इन दिनों जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस लगातार महिला आरक्षण बिल को लेकर चुनावी जुमला बताने में लगी हुई है। अब झारखंड में महिला कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस मैत्री महिला सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिला आरक्षण बिल पर बात की जाएगी और महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी के प्रोपोगेंडे को पूरे देश में बताने का काम किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। देश में महिला आरक्षण बिल पर बहस जारी है। कांग्रेस इस बिल को अपना बता रही है और इस बिल का श्रेय लेने की भी कोशिश कर रही है, तो वहीं इस बिल को बीजेपी का प्रोपेगेंडा भी साबित करने में लगी हुई है। इस कड़ी में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रभारी सुष्मिता बेहरा ने कहा कि आने वाली 30 सितंबर को हम कांग्रेस मैत्री महिला सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। इसमें महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी और बीजेपी के प्रोपेगेंडे का राज्य में पर्दाफाश किया जाएगा। वहीं सुष्मिता बेहरा ने ये भी कहने से गुरेज नहीं किया कि निश्चित तौर पर बीजेपी ने इस बिल को पास किया है, लेकिन ये हमारा बिल है। इसका श्रेय कांग्रेस को जाता है, क्योंकि जब कांग्रेस ने इस बिल को लाया था तब बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी और अटल जी तक ने इस बिल का समर्थन नहीं किया था। अगले जो सितंबर 30 को महिला मैत्री महिला सम्मेलन महासम्मेलन होगा, ये महिला कांग्रेस की तरफ से होगा। उसी प्रोग्राम में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट नेटा डिसूजा जी भाग लेंगे। उसमें हमारा एआईसीसी की जो इंचार्ज है झारखंड की अविनाश पांडे जी भी शामिल होंगे। तो ये कार्यक्रम हमारे महिला कांग्रेस के तरफ से एक बड़ा सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि हमारा जो महिला रिजर्वेशन बिल था, सोनिया जी के जो हिसाब से कि ये बिल हमारा है,
तो उस वक्त तो राजीव जी भी लाए थे, लेकिन जो बीजेपी के तुंग नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी एंड राम जेठमलानी जैसे बीजेपी के बड़े बड़े नेतृत्व थे, वो 7 लोग उसी टाइम में मैंने उनका वोट होता तो 1989 से ये बिल आइन हो जाता और महिलाओं को तब से अपना हक मिल सकता था। लोकसभा में पास हो गया, राजीव जी तो प्रधानमंत्री थे, लोकसभा में पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में हमारा उतना मेंबर नहीं थे। और उसी टाइम जो 7 लोगों ने वोट नहीं दिया था उसके सपक्ष में, वो लोग कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, राम जेठमलानी जी, ऐसे और कुछ 4 लोग थे, वो वोट नहीं दिए थे। महिलाओं के लिए जो बीजेपी क्रोकोडाइल आंसू निकाल रहा है, तो उसको हम लोगों के सामने हम आगामी जो इलेक्शन आ रहा है, हमको ये बात छेड़ना है कि बीजेपी मणिपुर में महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है और जो उल्लंघन करके महिलाओं को, आपको तो पिछले 2-3 महीना का बात पता है कि रास्ते में कैसे उल्लंघन करके महिलाओं को मैंने घिसट के ले जा रहे हैं। और अभी तक प्रधानमंत्री जुमलाबाजी कर रहे हैं, फॉरेन टूर कर रहे हैं, इधर उधर इलेक्शन प्रचार के लिए अभी से उनका तैयारी हो गया है। वहीं कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल झारखंड कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे ने कहा कि एक भव्य सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें तमाम कांग्रेसी महिला शामिल होंगी और बीजेपी के द्वारा लाया गया चुनावी जुमला महिला आरक्षण बिल पर बात होगी। महिलाओं को बीजेपी के प्रोपेगेंडे के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। सुष्मिता जी ने बताया कि आखिर हम क्यों ये महिला मैत्री महासम्मेलन कर रहे हैं। महिला कांग्रेस के बैनर के तले यह कार्यक्रम हो रहा है। आयोजक समिति बनाई गई है जिसमें जो सम्मिलित है, मैं हूँ, सुंदरी जी हैं, रमा खलको जी हैं एक्स मेयर, और देविका सिंह जी हैं इंटा की राष्ट्रीय महिला कांग्रेस महिला अध्यक्ष, और तमाम राज्य भर की जितनी भी महिला पदाधिकारी हैं वो कांग्रेस की महिला कांग्रेस से जुड़ी हुई हों, चाहे वो कांग्रेस मेन कांग्रेस जिला ब्लॉक इन सबसे संबंधित हैं। उन महिलाओं का जुटान सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल में होगा। और ये जो बहुत बड़ा धोखा भाजपा की सरकार ने महिला आरक्षण के नाम पर महिलाओं को नए सदन में आते वक्त दिया है, उसको उजागर करना हमारा मुख्य इस कार्यक्रम का ध्येय है। इधर झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष गुंजन सिंह ने कहा कि कांग्रेस मैत्री महिला सम्मेलन उन सभी महिलाओं को जागरूक करने का एक प्रयास होगा जो बीजेपी के बहकावे में आ रही है। इस सम्मेलन के जरिए कांग्रेस की सभी महिला पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का जुटान होगा जो राज्य भर में महिलाओं को बीजेपी के खिलाफ जागरूक करने का काम करेगी। महिला आरक्षण बिल एक चुनावी जुमला है। ये बिल महिलाओं के लिए एक चुनावी लॉलीपॉप नजर आ रहा है। और इस महिला कांग्रेस मैत्री महासम्मेलन के बैनर तले 2024 के लोकसभा और विधानसभा का एक आगाज होगा जिसमें हमारी गार्जियन प्रभारी सस्मिता बेहरा जी, हमारी दीपिका दी ने जो बातें रखी है, सही मायने में जो बीजेपी का प्रोपगंडा है और ये जो चुनावी जुमला इसको कहें, इसमें महिलाओं के सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे वो मणिपुर की बात हो, वहां पर भी हमारी बहन के साथ इंसाफ नहीं हुआ, और ये महिला आरक्षण विधेयक पे भी महिलाओं के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। इसे सीधा तौर पे कहा जाए कि ये इनका चुनावी लॉलीपॉप है जो हमें गुमराह कर रहा है। बहरहाल कांग्रेस जरूर पूरे देश में महिला आरक्षण बिल पर बहस कर रही है, महिला आरक्षण बिल को चुनावी जुमला बता रही है, लेकिन महिला आरक्षण बिल का खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रही। अब मैत्री महिला सम्मेलन से कांग्रेस को क्या कुछ फायदा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। रांची से साधना न्यूज के लिए संवाददाता नवीन शर्मा की रिपोर्ट।
आजसू पार्टी का केंद्रीय महाधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। रांची के मोराबादी मैदान में केंद्रीय अधिवेशन के लिए भव्य तैयारी कर दी गई है। आज से 3 दिनों तक चलने वाले इस अधिवेशन में 1 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। आज केंद्रीय महाधिवेशन का ओपनिंग डे पर हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने जायजा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। आजसू का केंद्रीय महाधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। आजसू का ये 7वां केंद्रीय महाधिवेशन है और इस वक्त मैं रांची के मोरहाबादी मैदान में मौजूद हूं। आज से 3 दिनों तक चलने वाले इस महाधिवेशन की भव्य तैयारी की गई है। आप सामने देखेंगे मोरहाबादी मैदान में मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। सूर्यान आप तस्वीर दिखाएं मोरहाबादी मैदान की तस्वीर, जहां आजसू की तरफ से जो केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन किया गया है, इस आयोजन स्थल पर कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है। इस आज से चलने वाली इस महाधिवेशन में 1 लाख लोगों से भी ज्यादा के पहुंचने की उम्मीद है। 3 दिनों तक चलने वाली इस सेशन के लिए आज जो है ओपनिंग डे है और आज ओपनिंग डे में जो आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष हैं सुदेश कुमार महतो, उनके द्वारा भाषण दिया जाएगा। आज पहला दिन है। दूसरे दिन एक परिचर्चा होगी। उस परिचर्चा में झारखंड का जो ताना बाना है, झारखंड की संस्कृति, यहाँ की कला, यहाँ का रहन सहन, यहाँ के जो मूल मुद्दे हैं उन पर बातचीत होगी। एक आम राय बनाया जाएगा। और तीसरा दिन जो यानी 1 अक्टूबर को ये जो 2 दिनों तक आजसू का जो एक जो चर्चा और महाधिवेशन में जो तमाम तरह की जो बातें हुई हैं उसको लेकर के एक आम राय बनाने की कोशिश की जाएगी और उस आम राय को का रेजुलेशन पास किया जाएगा। इस केंद्रीय महाधिवेशन में जो 3 दिनों तक आजसू के द्वारा जो चर्चा किया गया है उसका एक रेजुलेशन पास किया जाएगा। ये सामने जो है आप भव्य स्टेज देख रहे होंगे। सूर्यान आप करीब से इस स्टेज की तस्वीर को दिखाइए। आज ओपनिंग डे है और ओपनिंग डे अब से कुछ देर में इस केंद्रीय महाधिवेशन की शुरुआत होगी। आजसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो का भाषण होगा। जो कुर्सियां लगाई गई हैं उसकी भी एक बार तस्वीर देखिए। इस सामने से स्टेज से आप देखेंगे जो हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। और आजसू का ये जो केंद्रीय महाधिवेशन है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये केवल पार्टी का महाधिवेशन नहीं है, केवल आजसू का महाधिवेशन नहीं है, बल्कि ये पूरे राज्य का महाधिवेशन है। क्योंकि आजसू पूरे राज्य के मुद्दे को इस महाधिवेशन में चर्चा के लिए लाएगी। क्योंकि गांव-गांव से लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। हर ग्राम से एक व्यक्ति यानी एक महिला और पुरुष जो है वो दूसरे तीसरे दिन जो एक आम
गांव में विगत 27 को डीएम सावन कुमार के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड बीडीओ के द्वारा जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया गया था, जिससे नाराज होकर जनप्रतिनिधियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रखंड में जनसंवाद का कार्यक्रम किया गया है, जिससे हम लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया। ये हमारा अपमान है। इसकी शिकायत जिला अधिकारी कैमूर व बिहार और सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम से की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि कल जो है माननीय डीएम साहब का जनसंवाद कार्यक्रम दुर्गापुर प्रखंड के अंतर्गत सावट गांव में था और उस कार्यक्रम में जो है डीएम साहब का निर्देश था कि वहां के जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि को कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाए, लेकिन ब्लॉक स्तर से वीडियो के माध्यम से जो है हम लोग उस कार्यक्रम से जो है दूर रखा गया, क्योंकि जो है वो उन लोग को जानकारी था कि ये लोग आएंगे तो जमीनी मुद्दा को उठा करके जो है डीएम सर के सामने ये लोग रखेंगे। तो इसको लेकर के जो है हम लोग नाराजगी व्यक्त करते हैं। हम लोग तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं, ब्लॉक के प्रथम व्यक्ति होते हैं माननीय हम लोग के साथ यहाँ बैठे हुए प्रमुख साहब हैं, तमाम बीडीसी सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं। ऐसे ऐसे लोगों को जो है मीटिंग में उस सभा में नहीं बुलाया गया, तो इसके चलते हम लोग दुख व्यक्त करते हैं। जमशेदपुर के जादूगोड़ा में भारतीय कामगार श्रमिक संघ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनियन के अध्यक्ष और पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा जमकर यूसील मैनेजमेंट के खिलाफ बरसे। उन्होंने कहा कि साल 2016 से 17 में ही 126 लड़कों का मेडिकल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं की गई। साथ ही यूसील से जुड़े और भी कई मामले हैं, जिसे लेकर लेबर कमिश्नर से अवगत कराया जाएगा, जिसके मजदूरों को उनका हक और अधिकार मिल सके। ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट के मुताबिक है कि कोई भी यूनियन 25% मजदूरों का सपोर्ट अगर नहीं है वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता, वैलिड नहीं है। हम लोगों का दावा इस बात का है कि चारों यूनियन मैनेजमेंट के साथ मिली भगत है और मजदूर के हित में कोई काम नहीं कर रहा है। पिछले बार जितना भी प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट को बताया गया, लेकिन प्रॉफिट के अनुपात में मिनिमम 8.33 से लेकर मैक्सिमम 20% जो बोनस का जो एक्ट है वो एक्ट के तहत यहाँ का बोनस नहीं हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर मधेपुरा से है, जहां कोसी क्षेत्र के 5 अभिशाप को मिटाने के लिए 2 अक्टूबर को महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बढ़ता नशा, बेरोजगारी, बदतर शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि विवाद और बाढ़ आपदा के 5 अभिशापों को मिटाने पर चर्चा की जाएगी। ये जानकारी युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम ने दी। मौके पर अनुपम ने बताया कि समाज को बचाने और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक जन आंदोलन की जरूरत है। इसे लेकर आगामी 2 अक्टूबर को गांधी मैदान सुपौल में होने जा रहे महापंचायत में इसकी नींव रखी जाएगी। कि आप कुछ महीने पहले हमने बिहार की एक प्रदेशव्यापी यात्रा की थी, चंपारण से पटना तक 38 जिलों की, और व्यापक स्तर पर जनसंवाद किया था, जनसंपर्क किया था, और इससे बहुत कुछ सीखने समझने को हमें मिला। ये सीखने समझने को मिला कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार के लोगों के उनके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। हमने उनमें से 5 मुद्दों को चिन्हित किया है जो मुझे लगता है कि आज अभिशाप का रूप ले चुके हैं। वो जो 5 मुद्दे हैं उनको हम पंच अभिशाप कह रहे हैं। ये पंच अभिशाप है समाज में लगातार बढ़ रहा नशा, भीषण बेरोजगारी, बदतर शिक्षा और स्वास्थ्य, भूमि विवाद और बाढ़ की आपदा। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना क्षेत्र के नलहट्टी रोड पर स्थित सिंधु कान्हू इंग्लिश मीडियम स्कूल छात्रावास के लगभग 100 बच्चे विषाक्त भोजन खाने से बीमार पड़ गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। विद्यालय के शिक्षकों ने 60 बच्चों को पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं 40 से ज्यादा बच्चों को पाकुड़िया अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही सिविल सर्जन पाकुड़िया अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और मामले की जानकारी लेते हुए समुचित इलाज की बात कही। इस दौरान बीडीओ मनोज कुमार, थानेदार अभिषेक राय समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। लगभग 50 बच्चों को लेकर वो वहाँ निकल गए। 50 से 63 बच्चे हैं। हमारे जो एम्बॉयसी वहाँ गए, स्कूल का स्टेट तो लगभग 290-94 है, लेकिन जिन्होंने सब्जी और वो खाना खाया था वैसे बच्चे भी लगभग 40-45 हैं। उन लोगों को हम लोग अपने एम्बुलेंस के पाकुड़िया से
पाथुरिया हॉस्पिटल में CHU में ले आए हैं। सारे बच्चे अंडर कंट्रोल हैं। 10 बच्चों को हम लोगों ने छोटा स्लाइन और पेट दर्द की शिकायत हमें बताई, वो भी साइकोलॉजिकल है, ऐसा कुछ है नहीं। क्लिनिकली जब हम लोग देख रहे हैं तो बच्चे में कोई भी साइन सिम्टम लक्षण ऐसा नहीं है। बिहार में शराबबंदी को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं, इसके बावजूद लोग इसका सेवन और खरीद बिक्री करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला गोपालगंज जिले का है, जहां उत्पाद विभाग ने 18 लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि गोपालगंज उत्पाद विभाग ने NH-27 जलालपुर चेक पोस्ट 14 लोगों को शराब के नशे में और 4 लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार किया। उत्पाद विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार सभी लोगों को जेल भेज दिया गया है। बेगूसराय में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए आगामी 1 अक्टूबर को होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले 5 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान सुनील कुमार, बिट्टू कुमार, गुलशन कुमार, राम बाबू यादव और अजय कुमार के रूप में की गई। सभी अभियुक्त चौहाड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 1,95,000 नगद, 33 पीस वॉकी टॉकी, 33 पीस वॉकी टॉकी का डिवाइस, 16 पीस ब्लूटूथ, 1 पीस पेनड्राइव और 6 मोबाइल बरामद किए। बेगूसराय के SP योगेंद्र कुमार ने बताया कि अभियुक्त चौड़ाही थाना क्षेत्र के चेकटोला एकबा इंडियन फिजिकल अकादमी के नाम से एक कोचिंग संस्थान चलाते हैं और इसी कोचिंग संस्थान के माध्यम से अभियुक्तियों से बरगलाकर एक सेटिंग का वादा करके उनसे रुपए की उगाही करते हैं। ये छोटा सा डिवाइस है जिसको कि कान में लगा लिया जाता है और उसका एक कनेक्टिंग डिवाइस है जिसको कि कपड़े के नीचे लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो इस प्रकार के 16 ब्लूटूथ डिवाइस मिले हैं, 1 पेनड्राइव मिली है, 6 मोबाइल मिले हैं, 136 आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के एडमिट कार्ड्स मिले हैं। इसमें ज्यादातर लोग जो बेगूसराय में सेंटर पढ़ने वाले हैं वहां से जुड़े हुए हैं। इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है उसका नाम है सुनील, ये चौड़ाही का रहने वाला है, डी गांव का। उसको प्रोवाइड करा देते थे और ये ब्लूटूथ का डिवाइस भी उसको देते थे और उसके बाद वो जाकर के एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के ये लोग इसको यूज करते थे। हालांकि एग्जामिनेशन सेंटर पे चेकिंग फ्रिस्किंग काफी सख्त होने लगी है। खबर झारखंड के बेमोरो से है, जहां फुसरो धनबाद मुख्य मार्ग स्कूल बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिससे स्कूल बस और ट्रक दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं स्कूल में बस में बैठे बच्चे चोटिल हुए। स्कूल बस में BRLDVA के छात्र थे। बच्चों में दहशत पैदा हो गई और स्थानीय लोगों ने बच्चों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं घटना को लेकर दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिससे प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद से रास्ता साफ करवाया जा रहा है। कोई मैंने जो है मतलब जो है इसका एक्ट है उस पर किसी को फॉलो होता है, कोई देखने वाला है? वो हम लोग से क्या पूछेगा? हम लोग तो आज हाथ धोते धोते बच गए, बच्चा है, हम लोग हाथ धोते धोते बच गए। और क्या हो सकता था? पूछना है तो सांसद, विधायक, पॉलिटिशियन, ये तमाम लोगों से पूछिए, प्रशासन से पूछिए, DTO से पूछिए, DC से पूछिए, हाईवा मालिक लोगों से पूछिए कि आखिर रोड का क्या व्यवस्था है, कौन है सुरक्षित हाईवा के सामने? क्या बोलेंगे इसको, ईश्वरीय देन बोलेंगे और क्या बोलेंगे ना। आज बच्चा लोग जिस तरह छोटा छोटा था बच्चा लोग कि कुछ भी घटना दुर्घटना हो सकता था। आप इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, इस पर क्या पहल कीजिएगा? हम लोग यही पहल करेंगे कि सब लोग बैठे और बैठकर फिर जरूरी नहीं ना है कि किनका बच्चा के साथ सबका बच्चा उसमें था। नहीं, जैसे हाईवा जो बाई में बेगूसराय में बीती रात 2 पक्ष में हुए विवाद में जमकर गोलीबारी हुई और राह में चलते राहगीर गोली लगने से घायल हो गया, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद भीड़ के गोलीबारी करने वाले दोनों आरोपियों को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के नौलाभीट गांव की है, जहां घायलों की पहचान सियाराम पासवान और सुनीता देवी के रूप में की गई। कौन सी में लग दिलो?
गोली मार पैरे में काने कहीं जा रहे हो की धुआं धुआं में यार जड़ा पर गाय खाए ले जा कल नहीं नहीं खाए कल नहीं गाय क्या हुआ था 4-5 लड़का आया था झमेला हुआ था झमेला उसमें फायरिंग किया। मतलब आपस में लड़ रहा था क्या? हाँ आपस में लड़ रहा था। हाँ। आपस में लड़ रहा था। हाँ। उसके बाद वो अपने फायरिंग किया। आप जा रहे थे उधर? हाँ उधर जा रहे थे। मतलब क्या वो लगा था गोली? किसको किसको? वो कौन लगता है आपका? अच्छा सर हम आ रहे थे उधर से बोलिया रो कल पूछा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती?